So all my content is in this vase, okay? Assalamu alaikum everyone, welcome back to my channel. I hope you will be fine. So after a long time I'm making this video and I have tried my hard to push myself to come in this video. बहुत ज़्यादा मोटिवेशन के साथ मैं अपने आप को खुद इस वीडियो में लेके आई हूँ और शर्म भी बहुत आ रही थी बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल्स वर आस्किंग मी लाइक जहाँ मेरी वर्क प्लेस पे जहाँ मैं काम करती हूँ और फैमिली से भी वीडियो नहीं आ रही, व्लॉग नहीं आ रहा, मूड पे बनाती हूँ भाई। मेरा चैनल मेरी मर्जी, क्यों बनाऊँ मैं वीडियो? हाँ क्यों बनाऊँ? खैर वीडियो बनाना भी ज़रूरी होती है। मैंने बहुत सारी वीडियोस बना के रखी हैं लेकिन जो बीमारी है ना असल में सारी की सारी वो मैं खुद हूँ। जब मैं खुद ही मेरा मूड नहीं होता मैं नहीं बनाती, तो बस अब ये मुझे खुद ही करना था। सो टुडे इन दिस वीडियो आप लोगों से बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ शेयर करने वाली हूँ जो कि बस ऑल ऑफ सडन मेरे माइंड में आई कि जब मैंने वीडियो बनानी ही है तो मैं आप लोगों से ये वाली वीडियो पहले शेयर करूँ। बहुत इंटरेस्टिंग सा पार्ट होकर बहुत ही डिफरेंट होने वाला है। सो चलें लेट्स स्टार्ट। ओके, सो ऑल माई कॉन्टेंट इज़ इन दिस वास, ओके? जितना भी वीडियो बनानी है ऑल इज़ रिलेटेड टू दिस जार, ठीक है? अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्या है इस जार में कि मैं इसको लेकर आ गई हूँ भाई इधर, तो मैं हीर की तरह रहा, वो हीर सस्सी कुनो क्या है वट एवर वट आई से पकड़ के मैं जा रही हूँ। सब कुछ इस वीडियो के अंदर है तो बस चलिए अब बताती हूँ क्या है। ओके, सो फाइनली बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस सारे के सारे जार के अंदर है। मैं अपनी लाइफ में अल्हम्दुलिल्लाह 4 बार इत्तिकाफ़ में बैठ चुकी हूँ। तो वो जो मैं इत्तिकाफ़ में बैठी थी ना, फर्स्ट इत्तिकाफ़ में जब बैठी थी तो सारा इत्तिकाफ़ करने के बाद मेरी बहन ने जो मैं इनको चिट्ठियाँ लेके भेजती थी, सारे मैसेजेस वगैरह ऑल ईच एंड एवरीथिंग, तो वो मेरी बहन ने इसमें जमा कर लिए। और जब मैं इत्तिकाफ़ से उठी तो मेरी बहन ने मुझे ये पढ़ के बताया, तो लिटरली मुझे इतनी हंसी आई कि मैं उस टाइम पे ये काम कर रही थी इत्तिकाफ़ में। तो फिर हर बार फिर जब मैं इत्तिकाफ़ में बैठती थी मेरी छोटी सिस्टर इन सब चीज़ों को जमा कर करके इसके बीच में डाल देती थी कि जब तुम बड़ी होगी और देखोगी ये सब चीज़ें तो तुम्हें हंसी आएगी तुमने क्या किया। सो आई एम गोना रीड वन बाय वन। मतलब 2020 में पहली बार इत्तिकाफ़ में बैठी थी, 2021, 22 एंड इन दिस ईयर 2025 में इत्तिकाफ़ में बैठी थी। तो मैंने यहाँ पे छोटे छोटे ये स्टिकी नोट्स होते थे, देखिए छोटे से। ओके, सो आई एम गोना टेक द फर्स्ट चिट फ्रॉम देयर विच इज़ चॉकलेट दो। तो ये मैंने इत्तिकाफ़ में बैठ के इनको पर्चियों पे लिख के भेजती थी, चॉकलेट दो। मतलब मैं इत्तिकाफ़ में क्या काम होता है इंसान का, नमाज पढ़ने का, कुरान पाक पढ़ने का, तस्बीह का, और मैं चॉकलेट मांग दूँ। पहली चिट्ठी मेरी ये निकली है। उसके बाद क्या निकला है चिट पर, यहाँ पे क्या मैंने अजीब सी चीज़ लिखी है, डस्टिंग वाला पर्पल कपड़ा दे दो। मतलब ये 2-3 साल पुरानी चिट है। यू कैन सी द मिट्टी ओवर है, आपको नज़र आ रही होगी। मतलब मैं बहुत ज़्यादा अभी सफाई ज़रा से भी अगर थोड़ा सा मैस क्रिएट हो जाए, मिट्टी आ जाए ना, मैं ऐसे हाथ लगा के मिट्टी चेक करने वाली हूँ। और यहाँ पे मैंने बोला है डस्टिंग वाला कपड़ा दे दो। उसके बाद छत पर गिरी पड़ी है, पता नहीं क्या गिरी पड़ी है, ये मुझे नहीं याद आ रहा। क्या शायद मैंने इससे पहले कोई और चिट दी होगी तो ये मुझे समझ नहीं आ रहा। इसके बाद मैंने और क्या दिया था चिट में, मोटी, मतलब मैं अपनी बहन को कह रही हूँ, मोटी तुमको शर्म करके कल रोज़ा रख लेना कि पता कल आखिरी रोज़ा हो। नहीं, मतलब मैंने अपनी बहन को ये चीज़ बोली है, मोटी तुम शर्म करके कल रोज़ा रख लेना कि क्या पता कल आखिरी रोज़ा हो, इत्तिकाफ़ में बैठ के। क्योंकि आई एम नॉट यूज्ड टू टॉक व्हेन आई एम सिटिंग ऑन द इत्तिकाफ़। तो मैंने ये चिट लिख कर भेजी अपनी छोटी बहन को कि तुम शर्म करके रोज़ा रख लेना, क्या पता आखिरी रोज़ा हो। मतलब अल्हम्दुलिल्लाह अभी वो सारे रोज़े रखती है। बिगर चिट, ठीक है? तो इस पर देखो मट्टी लगी हुई है क्योंकि अब ये पुरानी चिट्स हो चुकी हैं, इसमें कोई घुस के तो देखता नहीं है। अच्छा, मेरे ईद वाले सूट पर बाजुओं पर गोटा लगाओ और जो टेलर है टेलर से बोल कर लगवा दो, नहीं तो अम्मी को बोलो खुद लगा दे। यार ये देखो, ये चिट देखो, अगर आप लोगों को क्लियरली जूम पे नज़र आ रही हो करीब से। मैंने यहाँ पे ये बोला है, मुझे ईद वाले सूट की इतनी टेंशन पड़ी होती थी क्योंकि ऑब्वियसली व्हेन यू आर सिटिंग ऑन इत्तिकाफ और आपने ईद का सूट 10 दिन इत्तिकाफ में पहनने से पहले अपना वाइंड अप नहीं किया और पीछे आप टेलर को देगे तो टेंशन तो होती है। मेरे बाजुओं पे गोटा लगा दो, टेलर को बोलो, नहीं तो अम्मी को बोलो खुद लगा दे। उसके बाद जी यहाँ पे मैं चिट ज़रा निकालूँ क्या लिखा है। तुम लोग मेरी बात को सीरियस क्यों नहीं लेते हो?
मामू से पूछो ईद का, फिर मैं इसके लिहाज से सुपारे पढ़ूँ। ओके, माय मामू लिव्स इन सऊदी अरेबिया, और वहाँ पे सऊदी अरेबिया में एक दिन पहले चांद नज़र आ जाता है, उनकी ईद एक दिन पहले। तो मैं उनको बार बार ये कह रही थी, ये बात मुझे अभी याद आ गई है कि तुम लोग, मतलब मैंने बार बार कह थी कल ईद है कि नहीं है, ईद है कि नहीं मुझे बता दो, तो तुम मेरी बात को सीरियस क्यों नहीं ले रहे हो। ये देखो ये चिट, अगर आपको नज़र आ रही हो, करीब से दिखा रही हूँ, आते थे। अच्छा, यहाँ पे अपनी बहन को मैं मुखातिब होके बोल रही हूँ, अगर कल सऊदी अरब में ईद है तो मुझे जाले वाला डंडा दे दो, डस्टिंग वाला कपड़ा दे दो, झाड़ू दे दो, पोछा दे दो। यार सीरियसली ये देखो, अब यहाँ पे मैं एतकाफ में बैठ के अपनी बहन को ये बोल रही हूँ, सीरियसली ये देखो कि अगर कल ईद है सऊदी अरब में तो मुझे ये सारी साफ सफाई की चीज़ें दे दो। एतकाफ में भी मुझे सफाई की टेंशन होती है, एंड दिस इज़ फैक्ट, दिस इज़ फैक्ट। यहाँ पे मैं क्या बोल रही हूँ, कालपोल दे दो। कालपोल बुखार का सिरप होता है ना, बुखार वाला, कालपोल दे दो। अच्छा, इसके इस साइड भी कुछ लगा हुआ है, चिपकी हुई 2 स्टिकी नोट्स है। यहाँ पे लिखा है स्पून दे दो और डंडा भी, गधी शाम को जो बोला था। अच्छा, ये ऐसे होता था कि जब मैं कोई चीज़ इनको बोलती थी ये लोग डिस्टर्ब हो जाते थे, क्योंकि मैं तो काम में बैठती थी, तो और ये लोग मेरे घर वाले मेरा ख्याल भी बहुत करते थे। तो अगर मैं बार बार नॉक करके उनको बोलती थी और अगर वो लोग काम नहीं करते थे और उनको मैं कुछ कह देती थी, फिर वो अपने घर के कामों में लग जाते थे, और फिर मुझे गुस्सा आता था कि मैं दोबारा के मैसेज करके बोलूँ क्या एतकाफ में। मेरे पास मोबाइल नहीं होता था और मुंह से भी कुछ नहीं बोल सकते थे क्योंकि मैं कोई बात नहीं करती थी। तो यहाँ पे मैं इसको कह रही, स्पून दे दो और डंडा भी दे दो, और गधी जो शाम को बोला था, यानी इसको मैंने कोई शाम को चीज़ बोली होगी, इसने मुझे नहीं दी और मैंने दोबारा इसको ये बोला। उसके बाद यहाँ पे ये देखो, इस पर कितनी मिट्टी लगी हुई है, देख लें। आज मुझे 2 रोल देना अफ्तारी में केचप के साथ, और ज़्यादा सारा खाना और अच्छा सा शरबत, क्विज ना हो, मैंने सहरी में कुछ नहीं खाया था। ये देखो, ये मेरा फैक्ट है दोस्तों, ये मेरा। सो गाइस, दिस इज़ फैक्ट। देखो, सारा खाने पीने की टेंशन होती थी, रोज़ा में रख लेना है, और रोज़े में मुझे ये टेंशन पड़ी होती थी कि मुझे अफ्तारी में क्या आएगा, क्योंकि मैं अफ्तारियाँ बहुत बनाती थी ना। मुझे कुकिंग का शौक़ है, एज यू नो, यू मस्ट हैव सीन माई कुकिंग ब्लॉग्स। तो जब मैं एतकाफ़ में बैठ रही हूँ और मुझे फिर इस तरह से चीज़ें नहीं मिलती थी, अगर मिल भी जाती थी तो मुझे पसंद नहीं आती थी। रोल दे दो, केचप दे दो, ढेर सारा खाना दे दो, अच्छा सा शरबत देना, क्विज ना हो, मैंने सहरी में कुछ नहीं खाया। तो अगर मुझे अच्छा खाना नहीं देते थे मैं नाराज़ भी हो जाती थी, और मैं इस नाराज़गी में कुछ नहीं खाती थी। अच्छा, एक और चिट है, अम्मी मेथी का पराठा दे सकती हैं तो दे दें छोटा सा प्लीज़। देखो ये कितना प्यारा है ना, मैं अपनी अम्मी को लिख के मैंने ये वाला चिट भेजी थी कि अम्मी अगर मेथी का पराठा बनाया है तो आप प्लीज़ दे सकती हैं, तो छोटा सा बना दें, सहरी के टाइम की बात है। इसके बाद जी मैंने क्या बोला, 2 रोल, ये देखो 2 रोल। इधर भी मुझे खाने की टेंशन है, होप आपको ये नज़र आ जाए। 2 रोल चाहिए बस मुझे हर वक्त। अब आपको समझ आ गया ये मैं इत्तेकाफ में बैठ के क्या बातें करती थी अपने घर वालों से। हाँ, मुझे मतलब ये मिट चुका है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, शायद ये मुझसे कुछ बोल रहे होंगे, मुझे ये मिट चुका है, नज़र नहीं आ रहा है। अच्छा, इसके बाद क्या है, नोकिया का चार्जर दे दो। ये देखो नोकिया का चार्जर, उस टाइम मेरे पास नोकिया लूमिया होता था, मतलब ये मेरा दूसरा मोबाइल था। आईफोन भी था लेकिन ये भी था, वो आईफोन में बंद करके बैठी थी। नोकिया का मोबाइल सिर्फ मैंने सिम में हर चीज़ खाली करके, वो पुराना मोबाइल था नोकिया लूमिया, तो वो मैंने अलार्म के लिए रखा था, नोकिया का चार्जर दे दो, क्योंकि एक बार चार्ज किया था फिर दूसरी बार तो पूरे 10 दिन मेरे गुजर जाते थे। अच्छा जी, और क्या है यहाँ पर, हाँ ये तो बहुत बड़ी चिट है, ये सारी इस बार वाली है जो अभी मैं 2025 में बैठी थी इत्तेकाफ में। ये देखो, इस बार मैंने ये वाली हरकतें नहीं की, ये मेरा 2020, 2021, 2022 ये उन सालों के काम है। पहले लिखा है इशराक 2 नमाज रकात तुलुए सूरज 7:15 बजे चाश के नफल, किसी ने मुझे बताया था उसमें क्या पढ़ना है। अच्छा, यहाँ पे स्ट्रॉबेरी शेक ठंडा करके दो, गिव मी नाइफ ऑल्सो, स्ट्रॉबेरी शेक मांग रही थी, ये इस बार के 2025 वाले रोज़ों का। फेस वॉश स्टफ दे दो, यानी एक जो किट होती थी, फेस वॉश था, चारकोल मास्क था, मॉइस्चराइज़र था,
और एक्नी टी ट्री ऑयल था उसमें, तो वो पूरी किट मैं मांग रही थी। वो कि फेस वॉश बनने करने वाला स्टफ दे दो, थोड़ी देर बाद ठंडा करके ऑल पर्स दे दो, मुस्कान प्लीज़, और मुंह बनाया हुआ सैड सा मैंने इमोजी दे दो यार। मतलब मैं ना गर्म पानी पी सकती हूँ, ना गर्म कोई शेक, ना कोई जूस, कुछ भी नहीं। मेरे गर्म चीज़ ये जो पानी वाली होती है ना, मेरे हलक से नहीं उतरती। प्यास से मर जाऊंगी लेकिन गर्म चीज़ मैंने नहीं पीनी। तो मैं इनसे मांग रही थी, ये देखें लिख कर इमोजी भी मैंने बनाया हुआ है। ऑल पर्स का जो दूध है थोड़ा मुझे ठंडा करके दे देना। उसके बाद स्टील वाले जग में पानी गर्म हो जाता है। हाँ मैं कह रही थी अब मुझे जल्दी जल्दी देना, स्टील वाले जग में पानी गर्म हो जाता है, और ब्लू थर्मोस में ठंडा पानी दे दो बर्फ़ डाल के, क्योंकि थर्मोस ज़्यादा टाइम तक पानी को ठंडा रखता है, जो सहरी तक ठंडा रहे। पूरी मैं इनको समझा के बेचती थी, ठीक है। और ORS मांग रही थी, मेरा पेट खराब हो जाता है। मुझे पता नहीं क्या, चने की जब दाल हो या चने की दाल का सालन बना हो या कुछ इस तरह से, मुझे पेट खराब हो जाता है इससे। तो मैं ORS मांग रही थी। और रोज़े में ऑब्वियसली जब आप लोग मार्च में पूरा महीना रोज़े रखें, नॉन स्टॉप रोज़ा मैं नहीं छोड़ती हूँ, तो मिनरल डेफिशिएंसी हो जाती है। सलातुल हाजात 4 नफल 1 रकात पारे में, सेकंड सजदा 13वें, थर्ड सजदा 14 पारे में। ये सारे मैंने सजदे कुरान पाक में जो 14 सजदे हैं वो मैंने अपने आसानी के लिए, कन्वीनियंस के लिए लिखे थे कि किस में क्या, कौन सा सजदा है कौन से सुपारे में। और अच्छा, सफाई करके कमरे की अच्छे से। हाँ मैं नहाने चली गई थी अटैच बाथ में, तो मैं वहाँ पे लिख के भेजा था इनको कि सफाई करो मेरे पीछे से कमरे की अच्छी सी। 2-3 दिन के बाद ORS दे दो। फिर ये जब दोबारा नहीं मांगते थे ना, ये देखो ये मेरा पेट खराब होता था। जालिमों कितना जुल्म करते थे मुझ पे। सो गाइज दिस वॉज अ ब्यूटिफुल मेमोरी ऑफ माई 4 times एतकाफ, और मैंने आप लोगों से ये शेयर किया बिकॉज मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और अब आप लोगों ने कमेंट्स करके बताना है कि आप लोगों को कौन सी मैसेज, कौन सी चिट्ठी सबसे अच्छी लगी। क्योंकि ऑब्वियसली जो मैंने चिट्ठियाँ भेजी हैं तो मैं एतकाफ में सबके सामने आ नहीं सकती थी। टिक 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 वाला मोबाइल मेरे पास होता नहीं था कि मोबाइल पे कम्युनिकेट करें, कि ऑब्वियसली एतकाफ में ये सब अलाउ नहीं होता, तो मुझे मैसेज ही लिख कर भेजने पड़ते थे। एंड हार्टली थैंक्स टू माई मदर, मेरे घर वालों की वजह से पॉसिबल हो सका कि मैं 4 बार एतकाफ में बैठी हूँ। नाउ आई विल ट्राई कि जो मैंने व्लॉग्स बनाए हुए हैं वो फटाफट जल्दी जल्दी अपलोड करूँ। व्लॉग्स बनाए हुए हैं, डोंट वरी, बनाए हुए हैं, लेकिन बस वो धक्का लगाना पड़ता है। कोई धक्का है नहीं मुझे लगाने के लिए कि मैं अपलोड करूँ, क्योंकि मेरा चैनल मेरी मर्जी वाला, ये सारे इश्यूज चलते रहते हैं मेरे दिमाग में। तो बस इंशाल्लाह जल्दी जल्दी व्लॉग लाऊंगी। तो अगर आप लोगों को मेरा चैनल का मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा, डू हिट द लाइक बटन, और अब सब्सक्राइब बटन ठोको यार, इतनी मेहनत करके इतनी अच्छी वीडियो बनाई है मैंने। तो मिलती हूँ आप लोगों के से अगले व्लॉग में।